इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हर आंसू आँख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया न करो। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मानने लगते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, 2 दिन दूर रह कर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहाँ कोई किसी का परवाह नहीं करता। रिश्ते में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वो बात नहीं होती। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के ज़माने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगा देते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी सच्चाई बस यही है कि आप रुपए कमाइए, लोग आपसे रिश्ता खुद बनाएंगे। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब जिंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालता है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, पर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में आकर कोई कह दे कि आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द दवाई बन जाते हैं। आपके खिलाफ कही गई बातों को खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है।
पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने लगते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले ये आपके रिश्तों को जलाकर खाक कर देता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज भी कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से सभी के सामने पेश करे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब लगता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 सबसे बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई तारीफ करे या चुगली, दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि तारीफ प्रेरणा देती है और चुगली सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दोनों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपनों ने पहुंचाई है। मेरी आंखों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है। लोग तब भी बुरा कहते हैं, और कोई आपके बिना खुश रहे तो उसे खुश रहने दो। उसके ज़्यादा पीछे पड़कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितनी ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा ठगे जाओगे, उतना ही ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उससे दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता का पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना भरोसा। किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। किसी से अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह को उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा ही देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो बचता नहीं उसे खाना मत। जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारा सुनेगा। जिन्हें पता है अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो फिर अपने की पहचान कैसे होगी। कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हम सफ़र चाहिए
गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा भी कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा ज़रूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा। खुशी और गम हमारे ज़िंदगी के सिक्के के 2 पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियाँ की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त ये है कि आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आप अपनी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, उसके विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, उसके विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहें कि हम सीख रहे हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर ही आधारित होती है, इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी,
हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे क्या परवाह है जीवन की। जीवन में क्या मिला है जो छीन चुका है। भक्ति प्राप्त की नहीं जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म कर रहे हैं। फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है। अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना, सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अभी तो इस बात से होता है कि आपने उसको क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथों में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वे आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है।
सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही है वो समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जों में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।